अस्सलाम वालेकुम दोस्तों राजस्थान में कुछ नदियां जो है वो बारहमासी हैं और कुछ जो है मौसमी नदियां हैं। जिसमें चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान के जोध, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी से होकर के बहती है। ये बारहमासी नदी है। इस नदी से सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, कोटा बैराज जैसा बांध जो है वो बनाए गए हैं तथा साथ में उपजाऊ मिट्टी भी लेकर के आती है। बनास नदी ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर से होकर के बहती है। ये कृषि सिंचाई और इस पर बिसलपुर पेयजल बांध भी बना हुआ है तथा उपजाऊ मिट्टी लाने से गेहूँ, चना, सरसों का उत्पादन होता है। ये भी बारहमासी नदी है। माही नदी, ये नदी विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर से होकर के बहती है। इस पर माही बजाज सागर परियोजना जल विद्युत उत्पादन तथा आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के उपयोग में काम में आती है। लूणी नदी ये अजमेर के नाग पर्वत से निकलती है तथा अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर की खरीफ की फसलों में जो है ये सहायक बनती है। साबरमती नदी ये उदयपुर के अरावली पर्वत से निकलती है और उदयपुर, सिरोही जिलों को सिंचाई, पेयजल और पशुपालन में बड़ी सहायक नदी है। काली सिंध नदी ये मालवा पठार से निकलती है तथा झालावाड़, कोटा को सिंचाई के अंदर बड़ी सहायक है। बाणगंगा नदी ये जयपुर के अरावली पर्वतमाला से निकलती है और जयपुर, दौसा, भरतपुर सिंचाई और भूजल के लेवल को बनाए रखती है। घग्गर नदी ये इसका उद्गम जो है वह शिवालिक यानी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर को खरीफ की फसलों तथा ये ऐतिहासिक सरस्वती नदी से भी इसका संबंध है। तो नदियों से हमें सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मिट्टी की उर्वरता, पशुपालन में ये बहुत ही सहायक हैं। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सी यू अगेन। धन्यवाद।